हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई रोचक जानकारी के साथ आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं नया टॉपिक आपके लिए लेके आई हूं। जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए यूजीसी ने एक नया नियम लाया है या रूल में कुछ बदलाव किया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि रूल में इसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो देखिए, जो है यूजीसी जिसे ग्रांट कमीशन जो है ने पीएचडी का नया रूल चेंज किया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार हुआ है। एनईपी को ध्यान में रखते हुए, अर्थात भारत का राजपत्र जो है ये ऑफिशियल जो है कह सकते हैं कि ये नोटिस जारी किया गया है न्यू रूल और नए रेगुलेशन के साथ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि यूजीसी ने क्या क्या बदलाव किया है जो नए पीएचडी करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो चेंजेस किया है एमफिल जो है, पहले वाले जो किए हैं एमफिल उनका तो ठीक है माने है, लेकिन अब जो है एमफिल का जो आपका जिसने कर लिया है उसका हमारे जब वो पीएचडी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनको कुछ परसेंटेज की छूट मिलती थी, अब वो वैलिड नहीं है, एमफिल को क्लोज कर दिया गया है। तो पहला चेंजेस तो ये किया गया है। दूसरा जो है पीएचडी जो है अब पीएचडी पार्ट टाइम मोड पे भी कर सकते हैं। मतलब पीएचडी जो है पार्ट टाइम मोड के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए मतलब कि आप जॉब करते हुए भी आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जो है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको एनओसी अर्थात नॉन ऑब्जेक्शन कैंडिडेट लेना पड़ेगा और आपको सबमिट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, या जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं। तो दूसरा रूल ये चेंज हो गया। तीसरा रूल ये चेंज हो गया है कि जो है आपका एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइज़र, जब जो आप रिसर्च जो कर रहे हैं तो पहले क्या होता था कि इस रिसर्च करने के लिए जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे करते थे तो उनके पास जो है जो जिसके सुपरविज़न में वो रिसर्च करते थे तो बहुत कम उसमें जो है प्रोफेसर रहते थे जिनके अंतर्गत ये कर पाते थे। तो अब क्या हो गया है कि अब इसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है और जो है आप जो है अपना रिसर्च जो है आप किसके सुपरविज़न में, जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या थर्ड ईयर ये रिसर्च पेपर क्लियर कर लिए हैं, 3 रिसर्च पेपर कर लिए हैं, उनके सुपरविज़न में भी आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये अच्छी खबर। दूसरी नए चेंजेस क्या की बात करें तो जैसे कि नेट गेट CEED या नेशनल लेवल के जो भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई किए हैं वो तो सीधे पीएचडी में अपना इनरोल कर सकते हैं। लेकिन और जैसे कि जो आपके कह सकते हैं कि अदर जो मास्टर डिग्री के बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। उनको बस क्या करना है, विथ एंट्रेंस टेस्ट थ्रू वो किसके साथ कर सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देंगे, उसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, जिसमें आपके 50% के रिसर्च मेथोलॉजी के आपके नंबर लाने होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के, 50% टोटल जो टेस्ट में आपके मार्क्स आते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप जो हैं आपके पास कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है फिर भी आप मास्टर डिग्री लेके आप क्या कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके थ्रू आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए नया चेंजेस और क्या आया है इसमें। तो नए चेंजेस की बात की जाए तो पीएचडी की जो टाइमिंग है, तो देखिए पीएचडी की टाइमिंग मैक्सिमम आपकी 3 साल की होती है, मिनिमम आपकी 3 साल की होती है। मतलब 3 साल में आपको पीएचडी 3 साल के अंदर करना होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 साल के अंदर पीएचडी कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल, लेकिन उसमें कुछ नई खबर ये आई है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो देखिए, जो है यूजीसी ने फीमेल कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ नया बदलाव किया है। जैसे कह सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट जो है मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर जो लीव जो होते हैं महिलाओं के लिए, उसके लिए 2 साल की या कह सकते हैं 240 डेज़ की उनके लिए छूट दी है यूजीसी ने, या 240 दिन की उनके लिए अगर वो बीमार हैं या चाइल्ड केयर के लिए वो छूट लेना चाहती हैं या छुट्टी लेना चाहती हैं तो उसके लिए भी उनको 240 दिन का रियायत मिलता है। ठीक, दूसरी क्या रिलैक्सेशन है, दूसरी रिलैक्सेशन ये है फीमेल कैंडिडेट के लिए कि वो अगर मान लीजिए जहाँ से वो पीएचडी अपना इनरोल किया है, जहाँ से वो पीएचडी कर रही हैं, तो इन केस जैसे उनकी शादी हो जाती है या किसी और स्टेट में किसी और सिटी में वो शिफ्ट हो जाती हैं तो उन्हें बार बार अप डाउन करना रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकती हैं, अपने जो है जिनकी सुपरविज़न में वो पीएचडी कर रही हैं तो उनसे अथॉरिटी लेके उनके अंडर में उनसे कह सकते हैं कि बिना फंडिंग के
मतलब बिना फंड के, बिना कुछ लेन देन के आप क्या कर सकती हैं, आप कहीं किसी भी सिटी या किसी भी स्टेट में आसानी से अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें छूट मिली फीमेल कैंडिडेट के लिए। आइए देख लेते हैं। अब आप कहेंगे कि पीएचडी कौन कौन कर सकते हैं या पीएचडी के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कि पीएचडी करने के लिए कौन कौन सी योग्यता होती है या कौन अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। ठीक है, तो पहला जो इसे आप देख सकते हैं कि पहले वो कैंडिडेट कर सकते हैं जो 1 साल की पीजी या कह सकते हैं 1 ईयर या 2 सेमेस्टर वाली मास्टर डिग्री जो या 4 साल की बैचलर डिग्री, ठीक है, 1 साल की या 2 सेमेस्टर वाली मास्टर डिग्री उन्होंने लिया है, या 4 साल की बैचलर डिग्री लिया है, या 8 सेमेस्टर बैचलर की डिग्री लिया है, और 55% तो मस्ट है ही। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, पीएचडी का फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि 2 साल की पीजी, जैसे सिंपल लोग 2 साल की पीजी करते हैं 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। इसमें 5 साल की छूट 5% की छूट मिलेगी किन कैंडिडेट को, SC ST और नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, अप्लाई कर सकते हैं कौन से स्टूडेंट, 4 साल वाली या 8 सेमेस्टर वाली, अगर वो क्या कर किए हैं, बैचलर डिग्री कर चुके हैं, लेकिन उनको 75% लाने जरूरी हैं बैचलर डिग्री में। तो ये जो है एक बड़ा बदलाव है, 5% की छूट दी जाएगी। ये कैंडिडेट कौन है, जो विदाउट पीजी किए हुए हैं, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो 4 साल वाली या 8 सेमेस्टर वाली क्या किए हैं, वो जो बैचलर डिग्री रेक रखे हैं। अब देखिए इसमें 5% की छूट, सेम वही SC ST कैंडिडेट या नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं, उनको 5% की छूट दी जाएगी। तो ये कुछ हमारे मुख्य पीएचडी के जो यूजीसी ने रूल रेगुलेशन में चेंजेस किए हैं, तो ये आपके सामने मैं लेके आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको कुछ नया एजुकेशन फील्ड में देते रहूं, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।